चल देखिए, कोड देख लीजिए। जैसे आपने जॉब सीकर के टेबल में जेएस इमेज को ऑल्टर करके ऐड किया था, वैसे मैंने जेएस रिज्यूम को ऑल्टर करके ऐड कर दिया। आई थिंक आप सब लोग अब समझते हो। जैसे आपने इंसर्ट के प्रोसीजर में जेएस इमेज नाम का पैरामीटर ऐड किया था, वैसे मैंने जेएस रिज्यूम नाम का पैरामीटर ऐड कर दिया और उसको इंसर्ट वाली क्वेरी में उसको मैंने, ये देखिए लास्ट में उसको मैंने, ये देखिए यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। जहां तक मैं समझता हूँ कि आप सब लोग समझते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। उसके बाद सर। उसके बाद अपने फॉर्म पे गए। फॉर्म पे जाने के बाद जिस तरह से आपने जॉब सीकर नाम के फोल्डर में, पहले फोल्डर चेक करिए, जब जॉब सीकर नाम के फोल्डर में जॉब सीकर इमेजेस नाम का फोल्डर बनाया था, वैसे जॉब सीकर रिज्यूम्स नाम का फोल्डर बना दिया। और जिस तरह से आपने इमेज नेम निकाला अपना एफयू इमेज के माध्यम से, वैसे एफयू रिज्यूम के माध्यम से हमने रिज्यूम नेम निकाल दिया। और यहाँ पे देखो एफयू रिज्यूम देखो बना रखा है, देखो ये देखो एफयू इमेज एफयू रिज्यूम। और हमने उसी तरह से, जैसे आपने इमेज का नाम निकाला, रिज्यूम का नाम निकाला, जैसे आपने इस फोल्डर में इमेज को सेव किया, इस फोल्डर में रिज्यूम को सेव किया, यानी पीडीएफ को, वर्ड फाइल, कुछ भी कह लो। और जिस तरह से आपने इंसर्ट के पैरामीटर में इमेज नेम को पास किया था, रिज्यूम नेम पास कर दिया। वाकई बताइए, मैंने बहुत कठिन काम किया है क्या? बोलो भाई। नो सर। हाँ भाई, बाकी लोग बोलिए, बाकी लोग बोलिए भाई। हाँ भाई। नहीं हाँ सर, सर। ठीक है सर। फिर उसी तरह से एडमिन के एडमिन के मैनेज जॉब सीकर वाले सेक्शन में, खोलो भाई, एडमिन के मैनेज जॉब सीकर वाले सेक्शन में, जैसे आपने रिज्यूम को शो किया था इमेज के थ्रू, सॉरी इमेज को शो किया था इमेज कंट्रोल के थ्रू, आप देख लो, आपने इमेज को शो किया था इमेज कंट्रोल के थ्रू। ये देखिए, इमेज को शो किया है इमेज कंट्रोल के थ्रू। अगर आपको याद हो पिछले क्लास में, इमेज को शो करने के लिए हमने इमेज नाम का कंट्रोल लिया। अब जाहिर सी बात है कि रिज्यूम को तुम इमेज में तो शो नहीं करोगे, रिज्यूम में कोई इमेज तो होती नहीं है, वो तो पीडीएफ फाइल होती है, वर्ड फाइल होती है, कोई इमेज तो होता नहीं है। तो रिज्यूम में बस क्या करेंगे, बस यही छोटी सी कहानी आपको बस समझनी है, जो कि आपको, आपके लिए नया कहानी है। बस इतनी ही सी कहानी है कि इमेज को हम इमेज में शो करेंगे, तो रिज्यूमे को कैसे शो करेंगे। अब कहिए तो मैं आराम से दिखा दूं कोड, आप तुरंत समझ जाओगे। बोलो भाई। यस दिखा दो सर। सर। ये देखिए, हाँ सर। रिज्यूम के लिए कुछ नहीं करना है, एक का बटन लगा दो, लिंक बटन लगा दो। लिंक बटन की आईडी दे दो, रन एट दे दो, आप जानते हो। लिंक बटन के टेक्स्ट पे रिज्यूम का नाम शो करवा दो। बटन का जो टेक्स्ट पे आप लिखते हो ना, बटन के टेक्स्ट पे इंसर्ट लिख दिया, अपडेट लिख दिया, डिलीट लिख दिया, बटन के टेक्स्ट पे रिज्यूम का नाम शो करवा दो। रिज्यूम का नाम कहां से मिलेगा? डेटाबेस के टेबल से मिल जाएगा, जेस अंडर स्कोर रिज्यूम से नाम शो करवा दो। ये देखिए, ये देखिए, बीटीएन रिज्यूम, लिंक बटन, आईडी रन एट, आप समझते हो। ये देखो बटन के टेक्स्ट में, ये देखिए बटन के टेक्स्ट में रिज्यूमे का नाम शो करवा दो। और जब नाम शो करेगा, ये देखिए, रन करिए, एडमिन वाले सेक्शन खोलिए, एडमिन वाला सेक्शन खोलिए, और एडमिन के सेक्शन में ये देखिए आपका बटन पे रिज्यूमे का नाम शो करेगा, जो भी आपका रिज्यूमे होगा, है ना। मैंने दो लोग का इंसर्ट किया हुआ है, तो मैं वही दो लोग का दिखाई, देखो मैंने जॉब सीकर, ये देखो, ये देखो दो रिज्यूमे है, देखो रिज्यूमे का नाम दिख रहा है। डेटाबेस में जो भी आपका रिज्यूमे पीडीएफ फाइल में या वर्ड फाइल में जो भी है, आप उसको बटन पे दिखा दो। अरे भाई, जब बटन पे दिखाओगे तो जाहिर सी बात है उसका नाम दिखाई देगा। आपको उसके टेक्स्ट पे, आप टेक्स्ट पे रिज्यूम का नाम दिखा दो, और बटन के क्लिक पर ये देखिए कमांड नेम में आर डाल दिया, चूंकि रिज्यूमे है तो मैंने आर डाल दिया, और कमांड आर्गुमेंट में भी हमने रिज्यूम डाल दिया। यानी जब बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे कमांड आर्गुमेंट में रिज्यूमे का नाम मिल जाएगा। बस इतना सा कोड करना है, ये देखिए, ये देखिए, बस इतना सा बस आपको कोड करना है। ये देखिए, मैंने जॉब सीकर के रो कमांड पे, ये देखिए रो कमांड पे बस एक लाइन लिखना है, रो कमांड पे, ये देखिए, ये देखो बस एक लाइन लिखना है कि जब हम उस बटन पे क्लिक करें
तो वो रिज्यूमे कहां से मिलेगा? कमांड आर्गुमेंट से। रिज्यूम का नाम कहां से मिलेगा? कमांड आर्गुमेंट। देखो देखो देखो, कमांड आर्गुमेंट में क्या है, देखिए क्या है, देखिए रिज्यूमे का नाम है। तो आप बस अपने फोल्डर में जाइए और फोल्डर में जाकर के उस रिज्यूम के नाम को डाउनलोड कर लीजिए, उस नाम के रिज्यूम को डाउनलोड कर लीजिए। इस तरह से आपका डाउनलोड हो जाता है। तो रिज्यूमे को डाउनलोड करेंगे। आप कहीं भी कुछ करते हो तो जैसे आपके पास कोई रिज्यूम भेजता है, मेल पे भेजा चाहे कहीं भी, तो उसको आप डाउनलोड करने का आपके पास है ना, डाउनलोड कर लिया, उसके बाद उसको आराम से पढ़ लिया, देख लिया, समझ लिया, जो भी है पहले डाउनलोड कर लिया। इस तरह से डाउनलोड हो जाता है। अपने अपना पहले फोल्डर का पता बताओ, उसके अंदर अपना वो वाला फोल्डर जहां रिज्यूम पड़ा हुआ है, और कमांड आर्गुमेंट में क्या है, रिज्यूम का नाम है। ये आपका देखिए, ये आपका देखिए, आप क्लिक करिए, ये देखिए, क्लिक करिए, ये देखिए, ये देखो आपका देखिए खुल गया, कोई दिक्कत नहीं। ये अपने आप डाउनलोड होकर अपना ओपन हो जाएगा, जो भी आपका पीडीएफ फाइल खुल गया, कोई दिक्कत नहीं। जो भी आपका होगा वो आपका खुल जाए, कोई दिक्कत वाली बात। बताओ भाई, दिक्कत वाली बात है क्या? बोलिए भाई, दिक्कत है, बताओ यार। नो सर। नो सर। तो नो इतना सा सर। देखिए, बस इतना सा बस नया कोड है कि रिज्यूमे पे क्लिक करने पे कैसे वो ओपन होगा, डाउनलोड होगा। अगर वर्ड फाइल होती ना, देखिए मैं आपको दिखा दूं, मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए मैं आपको दिखा दूं। तो एक नया करिए, ईमेल आईडी पासवर्ड ट्रिपल के, मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मुझे याद रहे, ट्रिपल के ईमेल आईडी और पासवर्ड। इमेज का नाम, इमेज का नाम तो पिक्चर फोल्डर से निकलेगा, इरफान खान कर दिए। और फाइल, वर्ड फाइल कोई पकड़ लो, वर्ड फाइल भी चेक कर लो, ऐसा ना कि बार बार पीडीएफ ही पकड़ रहे हैं। ये देखो वर्ड फाइल पकड़ लो, डॉक्स फाइल है, डॉक्स फाइल, रजिस्टर। रजिस्टर करने के बाद एडमिन के थ्रू लॉग इन करो। तो आपको देखिए यहाँ पे, ये देखो डॉक्स फाइल दिख रहा है, और डॉक्स फाइल पे क्लिक करो। ये देखो डाउनलोड, ये देखिए डाउनलोड, ये देखिए नीचे, देखिए नीचे 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 डाउनलोड हो गया। तो अगर पीडीएफ होगा तो ओपन हो जाएगा, वर्ड फाइल होगा, एक्सेल होगा तो डाउनलोड हो जाएगा अपने आप। कौन से कोड से? इस कोड से। कौन से कोड से? इस वाले कोड से अपने आप डाउनलोड हो जाएगा। वो अपने फोल्डर में जाएगा, इस नाम का जो भी मिलेगा उसको रिडायरेक्ट करेगा, वो अपने आप को डाउनलोड कर लेगा, पीडीएफ हुआ तो ओपन कर लेगा। यही बस आपने एक नई बात सीखी है जो पहले से आपको पता नहीं थी। तो बताओ, इतना कठिन बात है कि मेरे समझाने के बाद भी आप समझ नहीं पाए? बोलो भाई। समझ गया सर। रिकॉर्डिंग मैंने कर ही दिया है, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि आप दोबारा सुन के भी नहीं, कोड आपके सामने आ ही गया, लिखेंगे तो आपका भी आ जाएगा। उसी तरह से जब जॉब सीकर लॉगिन करता है, जब जॉब सीकर लॉगिन करेगा, जॉब सीकर जैसे अभी क्या हमने इंसर्ट किया, ट्रिपल के, क्या करा, ट्रिपल के, ट्रिपल के पासवर्ड भी क्या है, ट्रिपल के। आप बताइए, जब लॉगिन करेगा तो होम पेज पर जॉब सीकर को सारा रिकॉर्ड दिखाई देता है ना, होम पेज पर जॉब सीकर को, बोलो भाई, होम पेज पर। ये देखिए, ये देखिए जॉब सीकर, म्यूट कर दो, आवाज नहीं आ रही, म्यूट कर दो भाई मेरे, जो भी है म्यूट कर दो, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, म्यूट कर दो। हाँ, जॉब सीकर का होम पेज कहाँ है यार? हाँ, ये रहा। ये देखो, जैसे आपने लेबल ले रखा है, नेम का, जेंडर का, ईमेल का, रिज्यूमे को कहाँ डिस्प्ले? अब देखो रिज्यूमे आप, सॉरी इमेज आपका लेबल में तो डिस्प्ले होगा नहीं, पहले हम बात इमेज करते हैं। अब आपका इमेज जो है लेबल में तो डिस्प्ले करेगा नहीं, तो जाहिर सी बात है आप इमेज के लिए क्या लोगे? जाहिर सी बात है इमेज के लिए आप क्या लोगे? इमेज कंट्रोल। जाहिर सी बात है इमेज के लिए इमेज कंट्रोल। होम पेज पर ये देखो, IMG जॉब सीकर, इसका विड्थ हाइट सेट कर दिया, विड्थ और हाइट। बाकी इमेज कब लाएंगे? कोडिंग के थ्रू लाएंगे। उसी तरह से रिज्यूमे कहाँ दिखाओगे? फिर वही बात, बटन के अंदर, ताकि क्लिक करके डाउनलोड भी कर सके। ये देखो फिर वही कहानी कि बटन का आईडी दे दिया, रन एट, देखो टेक्स्ट नहीं दिया, देखो मैंने टेक्स्ट, देखो ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी नहीं है, ऑन क्लिक है, टेक्स्ट प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि हम कहाँ दिखाएंगे, कोडिंग कहाँ करेंगे, इसके पेज लोड पे। ये देखिए पेज लोड पे कोडिंग देख लो, ये देखो इतना सारा लेबल में दिख रहा था, जेस नेम लेबल में, जी नेम लेबल में, सब मैंने दिखा रखा,
उसी तरह से इमेज को, ये देखो, इमेज के यूआरएल में, इमेज के यूआरएल में अपने फोल्डर में जाओ और जेस इमेज को कॉल कर लो, वो तुम्हारे यूआरएल में डिस्प्ले हो जाएगा। और फिर उसी तरह से बटन का जो टेक्स्ट है, ये देखिए बटन का टेक्स्ट देखो यहां डिफाइन है। गौर करेंगे, आप गौर करेंगे कि बटन का टेक्स्ट यहां डिफाइन नहीं है, यहाँ पे बटन का टेक्स्ट नहीं डिफाइन है। हमने बटन का टेक्स्ट कहाँ, यहाँ डिफाइन किया। और बटन के टेक्स्ट में वही अपने रिज्यूम का नाम डाल दो, और जब उस बटन पे क्लिक करो फिर डाउनलोड कर लो, फिर डाउनलोड कर लो, जैसे वहां किया था एडमिन सेक्शन में। ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, क्लिक करेंगे यहाँ भी डाउनलोड हो जाए, इधर डाउनलोड हो गया फिर से, और आपकी फोटो भी दिख गई। बाकी रिकॉर्ड आपका दिख ही रहा था पहले से। इतना ही मैंने बस किया है, मैंने आपको एक एक लाइन समझा दिया है। पक्का बताइए, क्या समझ में आपके नहीं आया? साफ से बताइए। आ गया सर। सर समझ। आगे सर आगे। है ना? तो आपने अब ये करने मुझे लगभग 35-40 मिनट लगे थे, लेकिन आपने 10 मिनट में कहानी समझ ली। तो आपके टाइम का बचत हो गया और काम भी हो गया, है ना? और कोई बहुत मुश्किल बात भी नहीं थी कि आपको कोई बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ होगा, है ना? तो यहाँ तक आपने कर, अच्छा एक चीज बताओ कि आपने वो कर लिया, आपने कैलेंडर कैलेंडर लगा लिया, कैलेंडर हाँ सर लगा लिए। लगा लिया ना? वो नो सर अभी नहीं लगा है। एजेक्स वाला कैलेंडर, एजेक्स वाला लगा लिया ना? हाँ सर बताया था फिर क्लास में। नहीं नहीं, इसमें इसमें बोल रहा हूँ मैं, नहीं क्लास नाम में नहीं नहीं बोल रहा बता, हूँ। इसमें नहीं बताया था सर। इसमें जो मैं सर पढ़ा नाम रहा लगाए इसमें हो रखा है। इसमें नहीं हाँ तो फिर, इसमें लगा नहीं हुआ दीजिए है सर। सर। हाँ तो फिर उसको भी देख लीजिए। क्यों अब लगा ये, लिया? अब कैलेंडर कैसे लगाएंगे, अगर पहले से बता चुका हूँ अच्छी बात है, लेकिन मेरा काम है कि मैं आपको इसमें देखो ये ऐसा पेज है, कौन सा पेज, ये जॉब सीकर का, ये इसमें सब कुछ होना चाहिए। ये देखो फाइल अपलोड 2-2 कर दिया, ड्रॉप डाउन तो 3-3 4-4 कर दिया, कैस्केडिंग कर दिया, रेडियो बटन कर दिया, चेक बॉक्स कर दिया, टेक्स्ट बॉक्स कर दिया, सब कुछ कर दिया, प्रोसीजर से काम कर दिया, सब यही एक पेज में तो सारा कुछ हो रहा। अब इसी में काम करो, जल्दी से कैलेंडर भी लगा ही दो, तो दिक्कत ना हो। तो कैलेंडर एक बार करा जाए। हाँ भाई, हाँ यस सर। सर। ठीक है। चलिए देखिए भाई, अपना अपना फिर म्यूट कर लीजिए, फिर चलिए डेटाबेस में, फिर आइए एक और कॉल, जॉब सीकर, डेट ऑफ बर्थ, डीओबी कर देता हूँ, डीओबी शॉर्टकट में, डीओबी डेट ऑफ बर्थ, है ना? चलो इसका टाइप कर दिया डेट, डेट कर सकते हो या डेट टाइम भी कर सकते हो। डेट में केवल डेट आएगा और डेट टाइम में डेट टाइम दोनों आएगा। तो जनरली केवल डेट ही करते हैं, क्योंकि देखो डेट ऑफ बर्थ में टाइम से किसी को मतलब नहीं होता सिवाय पंडित जी के, है ना? बाकी आपसे कोई पूछेगा तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ डेट ही बताएंगे, कभी किसी को आप टाइम नहीं बताएंगे, है ना? सीधी सी बात है कि हम सब लोग नॉर्मली अपना डेट ही बताते हैं, कभी टाइम नहीं बताते कि भाई मैं इस समय पैदा हुआ था, इस दिन पैदा हुआ था। तो डेट ऑफ बर्थ में टाइम का महत्व तो नहीं है, जब तक आपका शादी ना हो जाए, है ना, तब तक टाइम का महत्व तो नहीं है। तो हम केवल डेट लेके चलते हैं। कोई दिक्कत परेशानी बताओ यार? हाँ भाई, नो सर। नो सर। चलिए बढ़िया। ये देखिए कॉलम ऐड करिए और जल्दी से इंसर्ट का मारिए प्रोसीजर, जेस डीओबी डेट, और ध्यान से करना भाई, लास्ट टाइम में आगे पीछे हो गया था, लास्ट टाइम में मुझे याद है, तो देखना भाई कहीं मुझसे गलती वलती हो जाए। चल, ये हो गया इंसर्ट का काम करता। चलिए इंसर्ट काम खत्म। अब आइए अपने, कहाँ गया यार, एक इतना सारा पेज बन गया है ना, ढूंढना पड़ता है कौन सा कोड कहाँ लिखा। हाँ, रजिस्ट्रेशन जॉब सीकर, ठीक है। यहाँ कहीं बना लीजिए अपना डेट ऑफ बर्थ, कहीं ऊपर नीचे, चलिए ऊपर बना लो, यहाँ नेम, कंट्री, ईमेल आईडी, पासवर्ड, यहाँ बना लो, जेंडर के बाद बना लो, कहीं बना लो, जहाँ मर्जी वहाँ बना लो, कोई दिक्कत है ना? ये टेक्स्ट बॉक्स बन गया।
और अब इसको प्रोसीजर में पास करिए। तो यहां तक तो मैं समझता हूं कि किसी को दिक्कत नहीं आई होगी। बताओ भाई यहां तक। नो सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है। और लगे हाथ तो डिस्प्ले भी करवा दीजिए। मैनेज जॉब सीकर एडमिन सेक्शन में डिस्प्ले भी करवा दीजिए। चलो डिस्प्ले भी हो गया। होम पेज पे बाद में करवा लेंगे, है ना, पहले यहाँ पे होम पेज बाद में करवा लेंगे। चलो भाई इंसर्ट हो गया, डिस्प्ले भी हो गया। अब देखिए, जब आप इंसर्ट करेंगे तो आप टेक्स्ट बॉक्स के माध्यम से इंसर्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं। आप पहले इतना रन करिए। आप टेक्स्ट बॉक्स में अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए, उसको इंसर्ट करिए, एडमिन सेक्शन में जा करके उसको डिस्प्ले करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बस दिक्कत क्या है कि आपको टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करना पड़ता है डेट ऑफ बर्थ। टाइप करने से परेशानी क्या है, टाइप तो हम नाम भी करते हैं, टाइप तो हम सैलरी भी करते हैं, सब कुछ टाइप करते हैं लगभग लगभग। तो डेट ऑफ बर्थ को टाइप करने से क्या प्रॉब्लम है? देखो डेट ऑफ बर्थ को टाइप करने से थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि डेट ऑफ बर्थ जब भी डालते हैं तो पहले मंथ डालते हैं, फिर दिन डालते हैं, फिर साल डालते हैं। जब इंसर्ट करते हैं तो पहले मंथ होता है। अब दिक्कत ये है कि ये बात कई लोगों को पता नहीं। जैसे आप अपने ऊपर लेके मत देखो कि सर मुझे तो पता चल गया, आपने बता दिया, हमको पता हो गया, अब हम नहीं भूलेंगे। ये सोचिए ना कि आप ये सोचिए कि आपने ये पेज बना दिया, आपने रजिस्ट्रेशन जॉब सीकर के रजिस्ट्रेशन का पेज बना दिया, तो ये थोड़ी कि इस फॉर्म को आप ही भरोगे। अरे भाई इस फॉर्म को अगर आप भरोगे भी तो एक ही बार ना भरोगे। अपना नाम डाल दिया, अपना सब कुछ डाल दिया, उसके बाद अपने दोस्त को बोलोगे कि भाई तुम भी अपना ये फॉर्म भर दो, फिर दूसरे दोस्त को बोलोगे, तीसरे को बोलोगे। उनमें से कोई तो ऐसा लड़का होगा जिसको एसक्यूएल के बारे में जानकारी नहीं होगी। जाहिर सी बात है कोई ना कोई आपका दोस्त होगा जिसने एमसी बीटेक नहीं किया हुआ है, कि अब ये तो आलोक सर से पढ़ाई नहीं किया है, उसको नहीं पता कि यहाँ पर एसक्यूएल में डेट ऑफ बर्थ पहले मंथ डालते हैं। तो क्या करेगा, वो पहले दिन डालेगा, तो वो दिन डालेगा तो गलती हो जाएगी, वो इंसर्ट होगा नहीं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, देखो अभी आप करिए तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको ये बात पता है कि पहले मंथ डालना है, ये देखो ये सितंबर हो गया, सितंबर है ना, सितंबर, ये देखो 30 सितंबर 1987, ये देखिए, इसमें कुछ भी कर दीजिए आप। जिस चीज पे फोकस कर रहे हैं उस पे फोकस कर रहे हैं, बाकी आप कुछ भी कर दीजिए। ये देखिए 30 सितंबर है ना, 9 का मतलब सितंबर, डेटाबेस चेक करो, डेटाबेस चेक करिए। ये देखिए कहाँ गया, लास्ट में होगा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए 30 सितंबर है। आप डिस्प्ले करवाइए, डिस्प्ले करवाइए। कहाँ डिस्प्ले होगा, एडमिन सेक्शन में। सबको पता है कि एडमिन सेक्शन में डिस्प्ले होता है और होम पेज पर भी होता है, लेकिन मैंने होम पे अभी किया नहीं, मैंने एडमिन वाले पेज पे किया हुआ है, जॉब सीकर वाले पेज पे। ये देखिए, ये देखिए कहाँ है भाई, ये देखिए, ये देखो 30 सितंबर। देखो डिस्प्ले सही करता है, बस इंसर्ट करने में पहले मंथ डालना पड़ता है। आप कहोगे सर ये 00 क्या है, ये टाइम है। चूंकि आपने डेट लिया, डेट टाइम तो लिया नहीं। अगर आप यहाँ पे डेट टाइम लिए होते तो यहाँ पे टाइम भी शो करता, यहाँ पे टाइम भी शो करता। अगर डेट टाइम लिए होते तो, चूंकि आपने केवल डेट लिया है इसीलिए टाइम शो नहीं कर रहा, टाइम को 00 शो कर रहा। आप ये 00 हटा भी सकते हैं, लेकिन चलिए वो अभी बात का काम है। अभी आप समझिए डेट आपका शो कर रहा है। लेकिन दिक्कत क्या है, देखो दिक्कत क्या है कि सर हर कोई नहीं जानता, हर कोई नहीं जानता कि पहले मंथ डालना है। मान लो किसी ने पहले दिन डाल दिया, मान लो किसी ने कर दिया कि 28 नवंबर, 28 नवंबर कर दिया, ऐसे कर दिया 28 नवंबर, 28 नवंबर 1991 कर दिया, तो ये 28 नवंबर नहीं है, ये 28वां महीना है। और रियलिटी में 28वां महीना होता ही नहीं है, 12 ही महीने होते हैं। तो ये गलत हो गया, क्योंकि 28 महीना होता ही नहीं, ये गलत हो गया।
मेरी बात आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बोलना क्या चाह रहा हूँ, बताओ यार। यस सर। हाँ सर, यस समझ सर। आ रहा है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम टेक्स्ट बॉक्स में कभी डेट को टाइप नहीं करते। टाइप करने में क्या प्रॉब्लम है, जो लोग एसक्यूएल जानते हैं समझते हैं तो वो तो सही टाइप करेंगे, लेकिन जो लोग एसक्यूएल नहीं जानते नहीं समझते उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए टाइप करो ही मत, कैलेंडर बना दो। एक यहाँ पे कैलेंडर बना दो, एक यहाँ पे कहीं भी कैलेंडर बना दो। और जब हम टेक्स्ट बॉक्स पे टाइप करने जाएं तो अपने आप कैलेंडर खुल जाए। जैसे हम टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करने आए, जैसे हम टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करें कैलेंडर खुल जाए। और कैलेंडर से अपना डेट उठा लो, जो भी आपको उठाना है डेट। और जब कैलेंडर से डेट उठाओगे वो डेट तुम्हारे टेक्स्ट बॉक्स में आ जाएगी। बाकी देखो इंसर्ट तो हो ही रहा है, डिस्प्ले तो हो ही रहा है। तो बस एक कैलेंडर बनाइए। वो कैलेंडर कब खुलेगा, जब टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करोगे। और कैलेंडर से जब कोई डेट को सेलेक्ट करोगे तो वो डेट कहाँ जाएगी, इसी टेक्स्ट बॉक्स में। बाकी इंसर्ट डिस्प्ले हो रहा है। अब कहें तो जल्दी से मैं कैलेंडर लगा दूं भाई, बताओ यार। यस सर। अब कैलेंडर कैसे लगाते हैं, कैलेंडर लगाने के लिए देखिए, कैलेंडर लगाने के लिए हमारे पास एक एजेक्स नाम का कंट्रोल है। एजेक्स नाम का नहीं, एजेक्स टाइप का। एजेक्स टाइप का कंट्रोल है। अभी देखिए, अभी आप लोग जो कंट्रोल इस्तेमाल करते हैं ना वो एएसपी कंट्रोल है। टेक्स्ट बॉक्स एएसपी कंट्रोल, ड्रॉप डाउन एएसपी कंट्रोल, बटन, लिंक बटन, ग्रिड व्यू, रेडियो बटन, चेकबॉक्स लिस्ट, फाइल अपलोड, लिंक बटन, बटन, ये सारे एएसपी कंट्रोल्स हैं। जिस तरह से मार्केट में एएसपी कंट्रोल है उसी तरह से मार्केट में एजेक्स कंट्रोल भी है। एजेक्स में भी ड्रॉप डाउन होता है, एजेक्स में भी तुम्हारा टेक्स्ट बॉक्स होता है। कुछ ऐसे कंट्रोल भी होते हैं जो एएसपी में नहीं है, और कुछ ऐसे कंट्रोल भी हैं जो एएसपी में है लेकिन एजेक्स में नहीं है। तो कुछ कुछ दोनों में कॉमन भी है। तो कैलेंडर दोनों में है, कैलेंडर एएसपी में भी है और कैलेंडर एजेक्स में भी है। बस फर्क यह है कि एजेक्स का कैलेंडर एएसपी से बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा नहीं, बहुत बढ़िया है। तो इसीलिए हम कैलेंडर किसका लगाते हैं, एजेक्स का। चलिए इसी बहाने आप थोड़ा सा एजेक्स के बारे में भी जानेंगे कि भाई एजेक्स क्या चीज है, उसके कंट्रोल कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो आइए इस्तेमाल करा जाए। तो एजेक्स को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले एजेक्स को इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। कैसे करोगे इंस्टॉलेशन, टूल्स में जाएंगे, टूल्स, टूल्स में जाएंगे, न्यू गेट पैकेज मैनेजर, पैकेज मैनेजर कंसोल। नीचे देखिए आपका विंडो खुलेगा, पीएम लिखा हुआ आएगा। देखो अभी अभी आपका ये विंडो खुल रहा है, इनिशियलाइज कर रहा है। जैसे इनिशियलाइज कर लेगा तो पीएम लिखा आएगा, आगे माउस आपका ब्लिंक करता रहेगा। तो वहां पे एक लाइन टाइप करेंगे और टाइप करके एंटर मार देंगे, एजेक्स, एजेक्स आपका इंस्टॉलेशन हो जाएगा। कौन सी लाइन टाइप करेंगे अब ये समझते हैं, पहले जरा से इनिशियलाइज अभी हो रहा है, थोड़ा सा हो जाए उसके बाद लिख करके। ये देखिए, ये देखिए, चलो भाई क्या लिखो, देखो इंस्टॉल, इंस्टॉल डैश या हाइफन कुछ भी कह सकते हो, पैकेज, स्पेलिंग पे थोड़ा ध्यान रखते हुए। और कौन क्या इंस्टॉल करना है, आपको इंस्टॉल करना है एजेक्स कंट्रोल टूल, टूल किट, एजेक्स कंट्रोल टूल किट। और वर्जन कौन सा लेना है, वर्जन कौन सा इस्तेमाल करना है, 19.1.0। अगर वर्जन काम ना करे तो हम गूगल पे थोड़ा वर्जन को ढूंढ करके वर्जन को चेंज भी कर लेंगे अपने हिसाब से, लेकिन ये चल जाएगा। अगर नहीं चलेगा तो वर्जन गूगल पे थोड़ा ढूंढना पड़ेगा कि एजेक्स के लिए 2019 में मेरे पास विजुअल स्टूडियो कौन सा है 2019। अगर आपके पास 2022 है तो मे भी आपको वर्जन थोड़ा ढूंढना पड़े। तो क्या टाइप करेंगे आप गूगल में कि एजेक्स कंट्रोल टूल किट वर्जन फॉर 2022 विजुअल स्टूडियो। तो आपको गूगल बता देगा कि भाई ये वाला वर्जन आप इंस्टॉलेशन कर लो। चलो भाई एंटर मार दीजिए, एंटर मार देना, लिख करके एंटर मार देना। बताइए कोई बहुत कठिन काम तो नहीं था ना इंस्टॉलेशन करना, बोलो भाई। नो सर। चल, ये देखिए आपका इंस्टॉलेशन हो रहा है। और जब एजेक्स इंस्टॉलेशन हो जाएगा तब अपने जॉब सीकर वाले पेज पे चलेंगे और वहां एजेक्स का कैलेंडर लगाएंगे। कैसे लगाएंगे अभी आप समझ जाएंगे मुश्किल से 5 मिनट।
चलो भाई इंस्टॉलेशन आ गया, सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड एजेक्स कंट्रोल टूल किट 19.1.0। फिर से कह रहा हूं, अगर आपके पास 2022 है, 2017 है या 15 है, तो आपका अगर ये वर्जन सपोर्ट ना करे, मे भी यही वर्जन सपोर्ट कर जाए, मे भी तो कर जाए, अच्छी बात है, लेकिन ना करे तो गूगल पे अपना वर्जन थोड़ा सा आपको ढूंढना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला, टाइप करके ढूंढ लीजिएगा, ना मिले तो मुझे बताइएगा, फिर मैं ढूंढ के बता दूंगा, है ना। वैसे आप ढूंढ लोगे, पता आप ढूंढ लोगे। देखो अभी देखिए, अब आइए अपने पेज पर आइए। चलो ये अपने पेज पर आइए, इंस्टॉलेशन कर दिया। अब पेज पर आइए, जहां आपको कैलेंडर लगाना है। कैलेंडर कहाँ लगाना है? डेट ऑफ बर्थ में लगाना है। पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप एजेक्स को यहाँ पे रजिस्टर करोगे। एजेक्स कंट्रोल टूल किट को रजिस्टर करोगे। कैसे रजिस्टर करोगे, गौर करिए भाई, कैसे रजिस्टर करेंगे, कैसे रजिस्टर करेंगे, यहाँ देखिए कैसे रजिस्टर करेंगे। यहाँ पे आप लिखोगे, यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे असेंबली आ रहा है, असेंबली आएगा, और एक चीज और आएगा, नेम स्पेस आ रहा नहीं, नेम स्पेस नहीं आ रहा, यहाँ पे थोड़ा सा भूल रहा हूँ मैं। कैसे ऐड करते हैं रजिस्टर का, किसी को याद है क्या? हाँ भाई, किसी को याद है? थोड़ा सा लग रहा है भूल रहा हूँ मैं, कैसे रजिस्टर करते हैं, याद है किसी को क्या? और मैंने पहले बता रखा हो तो। असेंबली, एक मिनट में देखता हूँ, रजिस्टर, हाँ रजिस्टर, हाँ यहाँ ठीक है, हाँ रजिस्टर असेंबली, असेंबली यहाँ असेंबली करते हैं, ठीक है। रजिस्टर असेंबली और नेम स्पेस, तीन चीज बताते हैं, असेंबली, नेम स्पेस और टैग प्रीफिक्स। टैग प्रीफिक्स, असेंबली और नेम स्पेस दोनों में आप वही नाम बताओगे जो आपने इंस्टॉलेशन किया था, यानी एजेक्स कंट्रोल टूल किट। असेंबली में भी स्पेलिंग का ध्यान रखते हुए, जरा सा भी दाएं बाएं हुआ बस दिक्कत हो जाएगी। और टैग प्रीफिक्स में कुछ भी नाम दे दो, जो भी नाम दोगे उसी नाम से कंट्रोल इस्तेमाल करोगे। चलो मैंने एजेक्स नाम दे दिया, अब एजेक्स के नाम से मैं कंट्रोल इस्तेमाल करूंगा। कौन सा कंट्रोल? कैलेंडर कंट्रोल। फिलहाल कैलेंडर कंट्रोल, बात की बात देखी जाए, फिलहाल कैलेंडर कंट्रोल। अब कैलेंडर यूज करने से पहले एक काम और करना है कि एएसपी का एक कंट्रोल होता है, एएसपी का एक कंट्रोल होता है, स्क्रिप्ट मैनेजर। म्यूट कर दो भाई राहुल। एएसपी का एक कंट्रोल होता है, स्क्रिप्ट मैनेजर। पहले इनको डिक्लेयर करना पड़ता है। अगर आप स्क्रिप्ट मैनेजर को डिक्लेयर नहीं करेंगे तो आप एजेक्स के किसी भी कंट्रोल जैसे कि कैलेंडर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इनको बस डिक्लेयर कर दीजिए। स्क्रिप्ट मैनेजर को आईडी में कुछ भी दे दो, एमएनजी दे दो, कुछ भी दे दो, रनएट इज इक्वल टू, ये तो आप रट्टा ही मारे बैठे हैं, रनएट इज इक्वल टू सर, बस इसको बस यहाँ डिक्लेयर कर दो बस। अब देखिए, अब देखिए कैलेंडर, ये देखिए एजेक्स, ये देखिए एजेक्स, एजेक्स कोलन, ये देखिए कैलेंडर एक्सटेंडर, कैलेंडर एक्सटेंडर। ये किसका कैलेंडर है? एजेक्स का। तो सबसे पहले एजेक्स को इंस्टॉलेशन करना है, इंस्टॉलेशन करने के बाद रजिस्टर करना है, रजिस्टर करने के बाद एएसपी का स्क्रिप्ट मैनेजर डिक्लेयर करना है, तब जा करके आप कैलेंडर या कोई दूसरा कंट्रोल जो आपकी इच्छा हो इस्तेमाल कर सकते हैं एजेक्स का। आईडी बताइए। चलो कैल डीओबी डेट ऑफ बर्थ, रनएट इज इक्वल टू, इसका भी सर्वर है, बंद कर दीजिए। और तीन प्रॉपर्टी याद कर लो। पॉपअप बटन आईडी, ये पूछ रहा है कि सर जो कैलेंडर का जो पॉपअप है, जो कैलेंडर का जो पॉपअप है वो कौन से बटन के क्लिक पे खुलेगा? हमने कहा सर देखो बटन बटन तो है नहीं, बटन बटन तो है नहीं, इसी टेक्स्ट बॉक्स के क्लिक पे खोल दो। जब इस टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करें तो तुम कैलेंडर खोल दो। बोला अच्छी बात है, चलो अच्छी बात है। अब जब आप इस टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करें कैलेंडर खुल जाएगा। ये बताइए कैलेंडर का पॉपअप कहाँ खोलना है? टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर, नीचे, दाएं बाएं, लेफ्ट राइट, कहाँ खोलना है? मैंने काम करो, तुम जो है बॉटम राइट में खोल दो, बॉटम राइट में खोल दो। बोला अच्छी बात है। अब बताइए कि जब आप कैलेंडर से किसी डेट को सेलेक्ट करेंगे तो वो डेट कहाँ जानी चाहिए? मैंने कहा वापस टेक्स्ट बॉक्स में डाल दो। जो भी डेट सेलेक्ट करो वापस से टेक्स्ट बॉक्स में डाल दो। अब देखो टेक्स्ट बॉक्स के ही क्लिक पे खुलेगा, और कैलेंडर जब सेलेक्ट करोगे तो उसी टेक्स्ट बॉक्स में डेट चली जाएगी। बाकी इंसर्ट हो रहा है, आपको पता है इंसर्ट हो रहा है, ये देखिए हो, सेव करिए।
तो बताइए कैलेंडर वाली कहानी कोई बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी वाली थी क्या, बताओ यार। नो सर। नो सर। नो सर। जब भी आपको डेट से रिलेटेड कुछ भी, मैं डेट ऑफ बर्थ की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा डेट से रिलेटेड कुछ भी आपको इंसर्ट करना हो तो टाइप मत करिए, कैलेंडर बनाइए, और एजेक्स का कैलेंडर बनाइए, क्योंकि एएसपी कैलेंडर बहुत बेकार है। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे आप कुछ भी ले, www कर लिया, डेट ऑफ बर्थ अभी मैं करता हूँ, अभी सबसे लास्ट में करूंगा। ये देखो, अब यहाँ क्लिक करो, ये देखो खुला, देखो कैलेंडर, देखो नीचे कैलेंडर आपका, बॉटम राइट। तो ऊपर खोलना चाहते, अगर ऊपर खोलना चाहते तो क्या लिख देते, टॉप टॉप राइट, ऐसा कुछ लिखते, टॉप राइट या टॉप लेफ्ट, है ना, तो ऊपर खुलता है ना। ये देखिए आपका देखो कैलेंडर, ये थोड़ा से ढक गया है क्योंकि ये तो बाय डिफॉल्ट खुलता है, तो आप ऊपर खोल लो तो आपको ऊपर में दिक्कत नहीं होगी, है ना। आप इसको ऊपर खोल लीजिए, कहाँ गया भाई पोजीशन, ये देखो, आप टॉप में खोल लो, ये देखो टॉप राइट टॉप लेफ्ट कहीं खोल लो, ज्यादा बेटर है टॉप राइट में ही खोल, क्योंकि नीचे वो टेक्स्ट बॉक्स का बाय डिफॉल्ट आता है ना, इंटेलिजेंस बॉक्स की, ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखो, ये देखो कैलेंडर, आपको बैग जाना है बैग चले जाओ, आपको साल में जाना है साल, ये देखो इधर की आपको साल कौन सा बताइए, 2024, 23, 25 कहीं भी चले जाइए। ये ये देखिए 1974, जून का महीना 11 जून, 11 जून 1900, टाइप किया नहीं, टाइप कहाँ टाइप किया बताइए, कहाँ टाइप किया, और आप सेव कर दो, बटन क्लिक करो, सेव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप दोबारा दोबारा क्लिक कर, दोबारा कैलेंडर खोल के अब ये टाइप कर लीजिए, ये देखो दोबारा दे दो 22 22, ये देखो 22 जून 1974, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप रजिस्टर करेंगे तो सेव तो हो ही रहा, डिस्प्ले हो ही रहा, और मैं पहले आपको दिखा देकर। बताइए कैलेंडर वाली कहानी समझ में नहीं है, पक्का पक्का बताओ। आ आगे गया सर। सर। समझ में आ गया सर। आ गया सर। आगे। तो आपका कैलेंडर भी आपने इसको होम पेज पे भी दिखा दो, है ना, होम पेज पे भी जब लॉग इन करे, जब जॉब सीकर लॉग इन करे, क्या था भाई, देखो भूल गया मैं, क्या था, क्या था भूल गया, जो भी आपका ईमेल आईडी पासवर्ड, NNN ट्रिपल N, ये देखिए, देखो फोटो आई गई, रिज्यूम आई गया, यहाँ डेट ऑफ बर्थ दिखा दो, यहाँ डेट ऑफ बर्थ, यहाँ डेट दिखा दो, ये तो आप खुद भी कर लो। तो बताइए भाई, इतना काम कर पाएंगे, काम ज्यादा कर दिया मैंने, कुछ काम मैंने पहले से करके रखा था वो भी करना है आपको, प्लस आज वाला काम तो करना ही। यस सर। हाँ सर, इतना कर लेंगे। ठीक है, इतना काम करिए, है ना, इतना काम करिए, फिर आगे बताता हूँ इसके आगे। 14 को कहते हैं ट्यूसडे को आप लोग क्लास ले लेंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं, 15 अगस्त तो मनाने जाओगे नहीं, कहीं मनाओगे तो दिन में मनाओगे, रात को तो मनाओगे नहीं, मिलेंगे सर। है ना, तो कोई रात में दिक्कत नहीं सर। ना, रात में क्लास कर लें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, चलिए इतना काम जल्दी करिए, ठीक है। इतना करिए, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ।